हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। इस टॉपिक पर आरआरबी के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। कृष्णदेवराय डैश डैश वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय बिलोंग टू दी डैश डैश डायनेस्टी। कृष्णदेवराय तुलुप वंश से संबंध रखते थे। कृष्णदेवराय तुलुप वंश से संबंध रखते थे और कृष्णदेवराय का शासन पीरियड 1509 से लेकर 1529 तक था। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तुलुप। सालुप सालुप वंश के संस्थापक सालुप नरसिंह थे। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर एवं बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना की, जो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाली पहला वंश था। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट हैज़ द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। जिसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सन टेम्पल को नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनाया था। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल टेम्पल इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स? तो विट्ठल टेम्पल हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विट्ठल टेम्पल को कृष्णदेवराय ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। विट्ठल टेम्पल को कृष्णदेव राय ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? टू whom इज द विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ हम्पी डेडिकेटेड? विरूपाक्ष टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विरूपाक्ष मंदिर को चालुक्य शासक विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। विरूपाक्ष टेम्पल को चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकेंड की पत्नी लोक महादेवी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका के बेलारी में स्थित है।
बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का फर्स्ट was the founder of which of these dynasties of ancient India? बुक्का फर्स्ट, बुक्का और हरिहर ने संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संगम वंश। सालूब, सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह थे। तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। आरबीटू वंश के संस्थापक तिरुमल। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द बहमनी एम्पायर? द बहमनी एम्पायर वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डैश डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। डैश डैश द एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हसन गंगू इन 1347। हसन गंगू, जिन्हें अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बहमनी। काकतीय, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा फर्स्ट थे। विजयनगर एंड संगम वंश, इन दोनों के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। इन्होंने सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वीर नरसिम्हा was the ruler of which of the following dynasties in ancient India? वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा तुलु वंश के संस्थापक थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तुलुप वंश। सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह थे। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। आरबीटू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। हम्पी डैश डैश साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ डैश डैश द एम्पायर। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विजयनगर। परमार, परमार की राजधानी धार थी। धार जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। चोला, चोला वंश की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। वर्तमान समय का डैश डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्रेजेंट डे डैश डैश विजयनगरा यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। हम्पी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी।
विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। नेम द रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी हु रूल्ड इन द 16th सेंचुरी। विजयनगर राजवंश पे कृष्णदेवराय ने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। कृष्णदेवराय ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी कृष्णदेव राय होगा। पुलकेशिन द्वीप ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। राजा राम चोल ने बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किया था। बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण राजा राम चोल ने किया था। कृष्णदेवराय डैश डैश साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय डैश डैश वाज द रूलर ऑफ द एम्पायर। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय तुलुक वंश के तीसरे रूलर थे। तुलुक वंश के पहले रूलर वीर नरसिंह थे। उनके बाद इन्होंने कृष्णदेवराय ने कमान संभाला। कृष्णदेवराय तुलुक वंश के तीसरे रूलर थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी विजयनगर। पांड्या वंश का राजकीय चिन्ह मछली था, फिश। पांड्या वंश का राजकीय चिन्ह फिश था। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था। निम्नलिखित में से किसने साहित्य आमुक्त मलयाद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? Who among the following has compiled the medieval treatise on literature आमुक्त मलयाद? आमुक्त मलयाद पुस्तक की रचना कृष्णदेवराय ने की थी। आमुक्त मलयाद पुस्तक की रचना कृष्णदेवराय ने की थी, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई पुस्तक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्री कृष्णदेव राय। तुलसीदास ने रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा था। ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त II के दरबार में थे। ये चंद्रगुप्त II के नवरत्नों में से एक थे। ये संस्कृत भाषा के बहुत ही बड़े कवि थे। संस्कृत भाषा के एक महान और एक बहुत ही बड़े कवि थे। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? अन्नमया वाज ए पोएट सिंगर ऑफ द medieval period. To which present day Indian state did they belong? अन्नमया आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कंटी ने डैश डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय फर्स्ट निकोलो कोटी विजिटेड विजयनगर इन विच पीरियड? निकोलो कोटी विजयनगर साम्राज्य में निकोलो किंटी देवराय प्रथम के शासनकाल
में भारत आया था। यह 1420 ईस्वी में भारत आया था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1420। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? विच एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द संगम प्रिंसेस हरिहर एवं बुक्का? तो हरिहर एंड बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी विजयनगर। मलवा साम्राज्य की स्थापना दिलावर खां ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह। बंगाल पर मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर इलियास खां ने बंगाल पर अपना शासन जमा लिया था और बाद में उसने इलियास शाही नामक डायनेस्टी की स्थापना बंगाल में की थी। बंगाल पर मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर इलियास ने कब्जा कर लिया और इलियास ने बंगाल में इलियास शाही डायनेस्टी की शुरुआत की। गोलकोंडा किला डैश डैश के द्वारा बनाया गया था। गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। तो गोलकोंडा फोर्ट कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कुतुब शाही राजवंश। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? गोलकोंडा फोर्ट प्रेजेंट में तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में गोलकोंडा फोर्ट स्थित है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर के पहले राजा हरिहर फर्स्ट थे। हरिहर फर्स्ट। इन्होंने 1336 ईस्वी में बुक्का के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हरिहर फर्स्ट। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। नेम द इंजीनियर हु ब्रॉट द रून्स ऑफ हम्पी टू द वर्ल्ड। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लेकर आए थे। इन्होंने सन 1800 ईस्वी में हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लेकर आए थे। 1800 ईस्वी में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी।